जय भवानी। आइए अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहते हुए चलते हैं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। आइए आगे बात करते हैं माता बगलामुखी के बारे में, माता पीताम्बरा के बारे में। जैसा मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं खुद भी दीक्षित पंडित नहीं हूं, परंतु बिना दीक्षा लिए जैसे माता की आरती, माता की चालीसा, माता के शतनाम, चाहे वो रुद्रयमल के हो या विष्णुयमल के, किए जा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को रुद्रयमल व विष्णुयमल के शतनाम के पाठ व एक दिन के हवन व हवन सामग्री, किस चीज के लिए कौन सी हवन सामग्री की आवश्यकता है, ये सब मैंने बताया। उसी तरह से आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, जो बहुत बड़ा विषय है और उससे आप लोग बड़े आराम से लाभान्वित हो सकते हैं। वो भी माता पीताम्बरा का ही एक अनुष्ठान है, संकल्प है, जिसको कि हफ्ते में एक दिन किया जा सकता है। वो है माता बगलामुखी का व्रत, उपवास। क्योंकि माता बगलामुखी का उपवास भी जिसने दीक्षा नहीं ली है कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। माता बगलामुखी के व्रत की ये पुस्तक है, ये पुस्तक आप लोग देख सकते हैं, माता बगलामुखी व्रत कथा। यदि आप लोगों को ये पुस्तक की आवश्यकता हो तो मुझसे निशुल्क मंगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि आप कोई फीस लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता हूं, यहां सारी चीजें निशुल्क बताई जाती हैं। तो यदि आपके पास समय का अभाव है, आप प्रतिदिन संकल्प अनुष्ठान नहीं कर सकते या हवन पूजन नहीं कर सकते, तो बहुत ही आसान है, कुछ तो माता के लिए हमको करना पड़ेगा। ये माता की व्रत कथा, माता बगलामुखी की व्रत कथा बहुत ही अपने आप में, मैंने खुद व्रत कर रखे हैं माता के, बहुत ही अपने आप में चमत्कारी है, प्रभावशाली है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई तांत्रिक ओझा ये नहीं हूं। मैं सिर्फ जो सौम्य पूजा है उन्हीं के बारे में, जो भक्ति मार्ग की पूजा पाठ है, जो संकल्प किससे की जाती है, उसके बारे में मैं बताता हूं। मैं कोई ऐसी विद्या नहीं जानता कि 5 मिनट में आपका कार्य हो जाए। समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज से नहीं, सतयुग से ही जितने भी ऋषि मुनि, राक्षस, गंधर्व, देवता हुए, सभी ने ईश्वर की कड़ी तपस्या की है, तब उन्हें सिद्धि मिली है। एक दिन में कोई नहीं सिद्धि प्राप्त कर सकता। और मैंने जैसा पहले अपने बारे में बताया कि मैं कोई दीक्षित ब्राह्मण नहीं हूं। मैं बाइकास्ट तो ब्राह्मण जरूर हूं, लेकिन मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है, मेरा कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरु सिर्फ महादेव हैं। लेकिन जो वेदों, शास्त्रों, पुराणों में लिखा है उसके अनुसार मैंने दीक्षा नहीं ली है। मैंने वही पूजा की है जो बिना दीक्षा के की जा सकती है, जो कीलित नहीं, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मैंने जो बताया, ये माता बगलामुखी की जो ये व्रत कथा है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। करना क्या है, कोई भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार देख लीजिए आप। वो आपके ऊपर है कि आप कितने शुक्रवार का व्रत का संकल्प लेते हैं। आप चाहें तो 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 36 शुक्रवार, 108 शुक्रवार, 51 शुक्रवार, जितने आप करना चाहें वो आपकी इच्छा के अनुरूप है। कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। साधारण से माता बगलामुखी, माता पीताम्बरा के व्रत हैं। आप चाहें तो नवरात्रि में जिस दिन शुक्रवार पड़े उस दिन से भी उठा सकते हैं। नवरात्र में तो कहना ही क्या, यदि आप कोई भी पूजा पाठ नहीं जानते हैं माता बगलामुखी की, तो नवरात्र में 9 दिन लगातार, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में 9 दिन लगातार आप इस व्रत कथा को पढ़ते हुए, तब आप चाहें तो 9 दिन ही व्रत रख लें, न शुक्रवार करें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, नवरात्रि के बाद भी आपको शुक्रवार को करना है, तो वो आपके ऊपर है कितने करते हैं। तो आप नवरात्रि में एक शुक्रवार को रख लें, उससे शुरू कर दें, या नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखकर माता बगलामुखी की ये व्रत कथा पढ़ें।
अभी मैं विधि भी बता रहा हूं, वह चाहे तो नवरात्रि के बाद से जो शुक्रवार आए उस दिन संकल्प ले ले। वो कितने शुक्रवार का लेना है वो आप समझ सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसकी विधि ये है कि शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहु काल प्रातः 10:30 से 12 होता है, या तो 10:30 से पहले संकल्प लें या 12 के बाद संकल्प लें। दिन में 2 बजे से पहले संकल्प लीजिएगा। संकल्प लेना आप लोगों को आता ही है और आप कितने करेंगे वो आपके ऊपर है। संकल्प लेने के पहले माता को एक चौकी पे स्थापित कर दें, वहां पर संकल्प ले लें और इसमें जो भी आप फल का सेवन करेंगे वो कोशिश करिएगा पीले फल का हो सेवन। एक टाइम फलाहार करना है और साधारण सा व्रत है, एक टाइम आपको फलाहार करना है। उसके बाद आप जो भी माता को भोग लगाएंगे वो पीले फल ही अर्पण करें। गर्मी आ रही है, आम भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप पीले फल अर्पण कर सकते हैं। माता को एक टाइम भोग लगा के आप स्वयं भी बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। जैसे मतलब एक टाइम आपने भोजन नहीं किया, फलाहार किया, उसके बाद शाम को वही गोधूली बेला के समय इस व्रत कथा को आपको पढ़ना है। इसमें लगभग मैं बता दे रहा हूं 5 अध्याय की ये व्रत कथा है। ये व्रत कथा 5 अध्याय की है। 5 अध्याय आपको पढ़ने हैं। उसके बाद व्रत कथा से क्या लाभ लोगों को हुआ है, क्या चमत्कार हुए हैं, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 5 अध्याय की व्रत कथा है। कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। संकल्प ले लिया, माता को पीले फूल, पीले पुष्प, पीला आसन पे बैठ के संकल्प लेना है। कोई पूजा पाठ आप दिन में ना करें। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दिन में जो चाहे वो करें, जो कीलित नहीं है वही आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप व्रत कथा जो माता की है इनका पाठ आप शाम को गोधूली वेला के समय करें, अत्यंत ही लाभकारी है। 5 अध्याय पढ़ना है आपको और आप जितने भी शुक्रवार चाहें तो ऐसे आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको व्रत रखकर माता की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। जिनका शुक्र बाधक है कुंडली में, जिनकी कुंडली में शुक्र बाधक है वो ये व्रत करें, अत्यंत ही लाभ होगा। इससे कई लोगों को ऋण से मुक्ति मिली है, कोर्ट कचहरी के केस के झंझट से मुक्ति मिली है, कोई भी वस्तु प्राप्त हुई है। बहुत ही चमत्कारिक ये व्रत कथा है, मैंने खुद किया है। तो आप कृपया इस व्रत को करके देखें, बहुत लाभ होगा। कोई ज्यादा झंझट आडंबर नहीं है, बस जैसे आप पूजा करते हैं माता की, संकल्प लेना आता है आपको। और अगर यदि व्रत कथा ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें व्रत कथा लिखकर। मैं पूरी व्रत कथा आपको फोटो से या PDF में भेज दूंगा। आप माता के व्रत रहें, माता पीताम्बरा के, और देखिए कितना लाभ होता है। बोलिए जय भवानी।